अपने मेडल दिखाना जो अपने जीते हैं। तो ये देखते हैं भाइयों, ये 2 मेडल है जो कि बहन ने अपनी मेहनत और लगन से जीते हैं। मेहनत और लगन से बहन ने जीता है। अच्छा बेटा, जब जैसे आप मोदी जी से मिले रूबरू, कैसा लगा? जैसे पहले तो आप टीवी पे देखते थे उनको। नहीं, सच में बहुत स्मार्ट है, एकदम अलग से ही चमक है उनमें। अच्छा अच्छा। कि इतने प्यारे लगते हैं। फोन मतलब फोन में टीवी में देखने से इतना नहीं अच्छे लगते हैं। हाँ ये तो है बेटा। अट्रैक्टिव हो एकदम, उन्हें देख के तो अपने मन में इतनी खुशी हो जाती है, वाह कितने स्मार्ट है। मतलब हाथ भी मिलाया उनसे हमने। अच्छा अच्छा। और शायद अगर मेडल नहीं आता तो हम नहीं हाथ मिला पाते उनसे। ये तो है बेटा। क्योंकि एक इस मेडल के से हमें उनसे मिलने का सौभाग्य मिला, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। अच्छा, ये एक बहन और थी पिछले साल इकलौता यहाँ की है दोराला की, वो भी आपको मिली है वहाँ पे, पारुल चौधरी। नहीं, वो वहाँ पे नहीं मिली थी। उनके ओलंपिक्स गेम्स होते हैं, हमारे पैरालंपिक गेम्स होते हैं, वो अच्छा, ओलंपिक अच्छा। में गई थी पार्टिसिपेट करने। अच्छा अच्छा। तो अपना देश का, अपने समाज का, अब सबसे बड़ी बात है अपने गांव देहात का नाम रोशन किया। बहन अगले साल भी जाओगे आप? मतलब पूरी कोशिश रहेगी। अब तो 2028 में है, जी। अमेरिका में है वो जी, जी, ओलंपिक गेम्स। अब वहाँ पे कोशिश करेंगे कि अपने इस मेडल का कलर चेंज हो जाए आगे से। ये इसी देखते के लिए भाई। मेहनत करेंगे। अभी जी, थोड़ा जी, दिन बहन। बिजी शेड्यूल हो रहा है, उसके बाद कंटिन्यू प्रैक्टिस करूंगी। जी। अच्छा, जैसे आपने मेडल जीत लिया वहाँ पे, तो मम्मी को सबसे पहले फोन किसको किया था? पापा जी को किया था, मम्मी को किया था? मम्मी पापा तो एक साथ ही रहते हैं। अच्छा अच्छा। पापा ने ही बताया था मम्मी को। अच्छा। तो अलग ही खुशी होगी बहन वहाँ पे, मतलब एक अपने देश का नाम रोशन करना बहुत बड़ी बात बैठती है ना। जी जी बिल्कुल। तो ये देखते हैं भाइयों। और सबसे बड़ी बात भाइयों, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखो, एक सबसे बड़ी बात है कि हमारी किसान की बेटी ने मेडल लिया है, सबसे बहुत बड़ी बात बैठती है भाइयों। कुछ कहना चाहोगी जैसे और गरीब परिवार की बहन बेटी है, जैसे और भी आगे बढ़ रही है आपको देख के, उनके लिए कुछ कहना मैं चाहती चाहोगे? हूँ कि उन्हें पहले से ही, जैसे हमारे गांव से लड़कियां होती हैं, जी, उनको जी। सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिलता है। ये तो मैं है। चाहती हूँ कि उनको गांव के प्रधान ही उनको सपोर्ट करे, उनसे बोले या फिर एक मीटिंग रखे कि कौन जाना चाहता है, कौन उनके, मतलब अगर वो जाएगी लड़की उनके घर में कुछ मांगने के लिए, बोलने के लिए कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो चीज़ पूरी होनी चाहिए। क्योंकि मैंने भी देखा है कि शायद मेरे इससे बहुत सारे लोग आगे बढ़ेंगे। ये तो है क्योंकि बहन। जो रैली निकली थी, मुझे इससे ये फील हुआ है कि बहुत सारे बच्चे उस समय बहुत अट्रैक्टिव हुए थे। जी जी बहन। उस समय मुझे कुछ लड़के ने बोला भी था कि दीदी मैं भी गेम करना चाहती हूँ और मैं भी वहाँ पे खेलने जा रही हूँ। जी जी बहन। लेकिन मुझे उन्हें देख के लगा था कि इन्हें शायद वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। ये तो है। तो मैं चाहती कि उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिले, ताकि वो भी और बच्चे भी। जी जी बहन। हरियाणा क्यों है आगे? हरियाणा इसलिए आगे क्योंकि इन्हें घर से पूरा सपोर्ट पूरा मिलता है, सपोर्ट मिलता आस-पास है। से भी बहुत सपोर्ट मिलता है। और हमारे यूपी में कोई ऐसा सपोर्ट नहीं मिलता है। अगर हम जूनियर से ही लेके चलेंगे ऊपर की तरफ, तो बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो रुके पड़े हैं सिर्फ एक सपोर्ट की वजह से। ये तो अगर उन्हें सपोर्ट मिल जाएगा तो वो भी हमारी तरह आगे बढ़ जाएंगे। एक हरियाणा को भी पीछे छोड़ देंगे वो। अगर यूपी में मैंने देखे हैं बहुत खिलाड़ी हैं ऐसे। मेरे साथ की खुद एक लड़की है रिया, वो हाँ, अभी तक भी वहीं पे प्रैक्टिस कर रही है, वहाँ से बाहर ही नहीं निकली है, सिर्फ एक सपोर्ट की वजह से। ये तो है बहन। तो सबसे बड़ी बात है भाई, हमारे यूपी में भी टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है स्टेडियम भी बहुत दूर हो गए और बहन मेरठ जाके प्रैक्टिस करती थी मैं बहन। यही चाहती हूँ कि देखो, मेरठ में हम इतनी दूर जा रहे हैं, यहाँ की लड़कियाँ वहाँ पे मेरठ नहीं जा सकती, तो यहीं पे आसपास कोई एक ही स्टेडियम ऐसा बन जाए जिससे बच्चों ताकि की वो प्रैक्टिस हो कर जाए। ले। जी, वो भी एक सिंथेटिक ग्राउंड की नीड होती है। जी, जी। कच्चे ग्राउंड तो यहाँ पे मैदान है अपने, जी, जी, यहीं पे बहन। रामराज में मॉडर्न इंटर कॉलेज, जी, जी, वहाँ बहन। पे प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन जब बारिश हो जाती है तो वो कहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे? ये तो है और बहन। बारिश होते ही वो ट्रैक को सही करते हैं। जी, जी, हमने बहन। बहुत देखा है कि वो ट्रैक को सही करेंगे, बारिश होती ही इनमें गड्ढे हो जाते हैं ये तो है और बहन। उससे इंजरी के बहुत चांस होते हैं। इसलिए एक सिंथेटिक ट्रैक तो बनना ही चाहिए। बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि उभरते खिलाड़ी बनेंगे वो। भाइयों देखते हैं, आज मैं बहन से मिलने पहुंचा था और आज बहन घर पे आई हुई है और यहाँ पे पोस्टर लगा देंगे। देखो कितने ज़्यादा पोस्टर लगे हुए हैं बहन के घर पे। और ये हमारे बहन का घर है, गांव वाला घर है। एक घर मेरठ में भी है। और ये देखते हैं भाइयों, और अंकल जी से मिलकर चलते हैं। तो ये देखते हैं काफ़ी लोग आते रहते हैं मिलने के लिए, हमारी बहन बैठी हुई है। तो ये देखते हैं। तो अंकल जी राम राम। तो ये देखते हैं बहन, भाई खुशी हुई बहुत। और काफ़ी लोग आते रहते हैं मिलने के लिए, गाड़ी आई रही है और पोस्टर जगह जगह लगे हुए हैं। देखते हैं भाई, गांव-गांव में हर जगह पोस्टर लगे हुए हैं हमारे बहन के। और हम तो ईश्वर से यही कामना करेंगे कि हमारी बहन जल्द ही गोल्ड मेडल दिलाए। और बहुत ही अच्छा परिवार है, बहुत ही सज्जन परिवार है। तो भाइयों देखते हैं, आज हम उस परिवार से मिल रहे हैं। बेटी मेडल लाई है जीत के और आज हमारे बीच में मौजूद है, बातचीत भी करेंगे। नमस्कार अंकल जी, कैसा लगा जब वहाँ पे गए आप? बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा। अच्छा। तो ये मम्मी जी हैं। नमस्कार बहन, एक बार राम राम कर दो किसान भाइयों ने। राम राम। अच्छा। तो जब बहन मतलब आपने मेडल जीता तो अलग ही खुशी हुई होगी। अच्छा। बहुत खुशी हुई थी आप सब लोगों का सपोर्ट देख के। और जब मैं वहाँ से आई हाँ। अपने इंडिया में, वहाँ पे तो मेरे को कुछ फील नहीं हो रहा था कि मेडल जीत के कैसा फील हो रहा है। अच्छा अच्छा। लेकिन अपने इंडिया में आते ही बहुत प्राउड फील हुआ।
अच्छा, जिस तरह से उन्होंने वेलकम किया है। तो जैसे बात करें, जैसे आप रेस लगाते हो, कब से लगाते हो? मतलब एक तो होता है वही बचपन बनने से शौक होता है रेस वगैरह लगाने का। ये आपको कौन सी क्लास में मतलब लगा था स्पोर्ट्स लाइन में? कब आए थे आप? 2018 से आई थी। मैंने यूपी स्टेट कैलाश प्रकाश स्टेडियम में खेला था पहला। अच्छा अच्छा। उससे पहले मेरे को रनिंग में बहुत इंटरेस्ट था, अच्छा बेटा। जिसकी वजह से मैं चाहती थी कि मैं स्पोर्ट्स खेलूं। अच्छा और अच्छा मैं बेटा। 100 टू 100 मीटर खेलूंगी। पहले से ये सोच रखा था कि इवेंट में यही रखूंगी। अच्छा अच्छा। लेकिन इंस्टा के थ्रू मेरे को पता लगा था कि पैरालंपिक्स में कैसे जाया जाएगा। अच्छा अच्छा बेटा। अच्छा, आपकी मैंने एक वीडियो देखी, आप मोदी से बात कर रहे हो फ़ोन में, आवाज़ नहीं आ रही थी? आवाज़ नहीं आ रही थी, क्या हो रहा था मतलब? हाँ, वो थोड़ी स्लो आवाज आ रही थी उनकी। अच्छा, पता नहीं अच्छा। मैं बोल भी रही थी, उनकी तरफ से कोई कनेक्शन प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छा। लेकिन मेरे तक तो ठीक आ रही थी, लेकिन जो रिकॉर्डिंग हुई है वो सही से नहीं हो पाई थी। अच्छा अच्छा। तो जब आपकी मोदी से मुलाकात हुई, कुछ कह रहे थे जैसे? हाँ, बोल रहे थे कि बेटा बहुत बहुत बधाई हो, आपने तो देश का नाम बिल्कुल रोशन कर दिया है। अच्छा, आप अच्छा। ट्रैक की पहला एथलीट बने हो। और फिर उन्होंने मेरे को खुद ही ये बोला कि अब तो आपका जन्मदिन भी आ रहा है अच्छा अच्छा। इसी महीने, और तारीख भी बताई कि अब तो आपका 22 सितंबर को जन्मदिन आ रहा है, खूब हाँ। धूमधाम से बनाना। मैंने कहा जी सर, बिल्कुल बनाऊंगी मैं तो जन्मदिन अपना। अच्छा अच्छा। तो आपकी योगी आदित्यनाथ जी से भी बात हुई है बेटा? नहीं, अभी नहीं हुई है। वो हमें जब हमारी नियुक्ति को करेंगे हाँ। तभी हमसे बात होगी। योगी आदित्यनाथ जी हैं जो कि भाई बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए। और ये देखते हैं हमारी बहन ने मेडल जीता। तो आप कितने गए थे? मतलब आपके साथ तो और भी है, मतलब देखे फोटो वगैरह में, जी जी, मतलब। और भी थे, लेकिन जो ट्रैक में मेडल आया वो हम 3 लड़की का आया है। एक तो सिमरन शर्मा है, अच्छा अच्छा। वो मोदी नगर से है, अच्छा अच्छा। और एक दीप्ति जीवांजी है, जी जी। और एक मैं हूँ। जो पहला एथलीट जो मेरा मेडल आया है वो मैं ही थी। अच्छा अच्छा। मतलब ट्रैक में जो पहले 2 मेडल आए वो मेरे ही आए हैं। उसके बाद दीप्ति जीवांजी का, और जो कि लास्ट डे था सिमरन दी का, वो मेरी आइडियल है, उनका मेडल आया था। तो एक भैया और है नीरज चोपड़ा, आपकी उनसे भी मुलाकात हुई? नीरज चोपड़ा जो भल्ला फेंकते हैं। हाँ जी, मिली हूँ, लेकिन वो शायद अब जान जाए मेरे को, पहले वो इतना नहीं जानते थे। अच्छा अच्छा। जी। तो ये देखते हैं भाइयों, अभी हम आपको बहन के मेडल भी दिखाएंगे। बहन अपने मेडल दिखाना जो अपने जीते हैं। तो ये देखते हैं भाइयों, ये 2 मेडल है जो कि बहन ने अपनी मेहनत और लगन से जीते हैं। एक और भी है ना बहन आपके पास में? वो मैं यहाँ पे नहीं लेके आई। अच्छा अच्छा। अपनी मेहनत और लगन से बहन ने जीता है। और सबसे बड़ी बात है, पापा जी को बहुत खुशी है, बहुत खुशी है जी। हाँ जी, अंकल खुशी। जी मोदी जी से मिले रूबरू, कैसा लगा? जैसे पहले तो आप टीवी पे देखते थे उनको। नहीं, सच में बहुत स्मार्ट है, एकदम अलग सी चमक है उनमें अच्छा अच्छा। कि इतने प्यारे लगते हैं। फोन में टीवी में देखने से इतना नहीं अच्छे लगते हैं। हाँ ये तो है बेटा। अट्रैक्टिव हो एकदम, उन्हें देख के तो अपने मन में इतनी खुशी हो जाती है, वाह कितने स्मार्ट है। मतलब हाथ भी मिलाया उनसे हमने। अच्छा अच्छा। और शायद अगर मेडल नहीं आता तो हम नहीं हाथ मिला पाते उनसे, ये तो है बेटा। क्योंकि एक इस मेडल के से हमें उनसे मिलने का सौभाग्य मिला, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा अच्छा। 200 मीटर में उनका मेडल आया है। अच्छा अच्छा। ये एक बहन और थी पिछले साल, इकलौता यहाँ की है दोराला की, वो भी आपको मिली है वहाँ पे, पारुल चौधरी। नहीं, वो वहाँ पे नहीं मिली थी। उनके ओलंपिक्स गेम्स होते हैं, हमारे पैरालंपिक गेम्स होते हैं, वो अच्छा, ओलंपिक अच्छा। में गई थी पार्टिसिपेट करने। अच्छा अच्छा। और अपना देश का, अपने समाज का, अब सबसे बड़ी बात है अपने गांव देहात का नाम रोशन किया बहन ने। ठीक है। और बहन अगले साल भी जाओगे आप? मतलब पूरी कोशिश रहेगी। अब तो 2028 में है, जी, जी। अमेरिका में है वो जी, जी, ओलंपिक गेम्स। अब वहाँ पे कोशिश करेंगे कि अपने इस मेडल का कलर चेंज हो जाए आगे। ठीक है भाई। मेहनत करेंगे, अभी जी, थोड़ा जी, दिन बहन। बिजी शेड्यूल हो रहा है, उसके बाद कंटिन्यू प्रैक्टिस करूँगी। जी। अच्छा, जैसे आपने मेडल जीत लिया वहाँ पे, तो मम्मी को सबसे पहले फोन किसको किया था? पापा जी को किया था, मम्मी को किया था? मम्मी पापा तो एक साथ ही रहते हैं। अच्छा अच्छा। पापा ने बताया था मम्मी को। अच्छा। तो अलग ही खुशी होगी बहन वहाँ पे, मतलब एक अपने देश का नाम रोशन करना बहुत बड़ी बात बैठती है ना। जी जी, बिल्कुल। तो ये देखते हैं भाइयों। और सबसे बड़ी बात भाइयों, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखो, एक सबसे बड़ी बात है कि हमारी किसान की बेटी ने मेडल लिया है, सबसे बहुत बड़ी बात बैठती है भाइयों। कुछ कहना चाहोगी जैसे और गरीब परिवार की बहन बेटे जैसे और भी आगे बढ़ रही है आपको देख के, उनके लिए कुछ कहना मैं चाहती चाहोगे? हूँ कि उन्हें पहले से ही, जैसे हमारे गांव से लड़कियां होती हैं, जी, उनको जी। सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिलता है। ये तो मैं है। चाहती हूँ कि उनको गांव के प्रधान ही उनको सपोर्ट करे, उनसे बोले या फिर एक मीटिंग रखे कि कौन जाना चाहता है, कौन उनके, मतलब अगर वो जाएंगी लड़कियां उनके घर में कुछ मांगने के लिए, बोलने के लिए कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो चीज़ पूरी होनी चाहिए। क्योंकि मैंने भी देखा है कि शायद मेरे इससे बहुत सारे लोग आगे बढ़ेंगे। ये तो है क्योंकि बहन। जो वो रैली निकली थी, मुझे इससे ये फील हुआ है
कि बहुत सारे बच्चे उस समय बहुत अट्रैक्टिव हुए थे। जी जी बहन। उस समय मुझे कुछ लड़के ने बोला भी था कि दीदी मैं भी गेम करना चाहती हूँ और मैं भी वहाँ पे खेलने जा रही हूँ। जी जी बहन। लेकिन मुझे उन्हें देख के लगा था कि इन्हें शायद वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। ये तो है। तो मैं चाहती कि उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिले ताकि वो भी और बच्चे भी। जी जी बहन। हरियाणा क्यों है आगे? हरियाणा इसलिए आगे क्योंकि इन्हें घर से पूरा सपोर्ट मिलता है। से भी बहुत सपोर्ट मिलता है और हमारे यूपी में कोई ऐसा सपोर्ट नहीं मिलता है। अगर हम जूनियर से ही लेके चलेंगे ऊपर की तरफ तो बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो रुके पड़े हैं सिर्फ एक सपोर्ट की वजह से। तो अगर उन्हें सपोर्ट मिल जाएगा तो वो भी हमारी तरह आगे बढ़ जाएंगे। एक हरियाणा को भी पीछे छोड़ देंगे वो। अगर यूपी में मैंने देखे हैं बहुत खिलाड़ी हैं ऐसे। मेरे साथ की खुद एक लड़की है रिया, वो अभी तक भी वहीं पे प्रैक्टिस कर रही है, वहाँ से बाहर ही नहीं निकली सिर्फ एक सपोर्ट की वजह से। ये तो है बहन। तो सबसे बड़ी बात है भाई, हमारे यूपी में भी टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है स्टेडियम भी बहुत दूर हो गया। बहन मेरठ जाके प्रैक्टिस करती थी बहन। मैं यही चाहती हूँ कि देखो मेरठ में हम इतनी दूर जा रहे हैं, यहाँ की लड़कियाँ वहाँ पे मेरठ नहीं जा सकती, तो यहीं पे आसपास कोई एक स्टेडियम ऐसा बन जाए जिससे बच्चों की प्रैक्टिस हो जाए। जी वो भी एक सिंथेटिक ग्राउंड की नीड होती है। जी जी। कच्चे ग्राउंड तो यहाँ पे मैदान है अपने यहीं पे रामराज में मॉडर्न इंटर कॉलेज, वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन जब बारिश हो जाती है तो वो कहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे? ये तो है। और बारिश होते ही वो ट्रैक को सही करते हैं। हमने बहुत देखा है कि वो ट्रैक को सही करेंगे, बारिश होती है इनमें गड्ढे हो जाते हैं। ये तो है और उससे इंजरी के बहुत चांस होते हैं, इसलिए एक सिंथेटिक ट्रैक तो बनना ही चाहिए। बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि उभरते खिलाड़ी बनेंगे वो। जी जी। अच्छा मैं बहन बात करूँ, जैसे आपके जो आइडियल गुरुजी हैं, तो सबसे पहले आपका किसका सहयोग मिला? आपके जो गुरुजी कौन थे जिन्होंने आपको सहयोग पूरा सपोर्ट किया? आपके जो कोच सर? देखो मैं ये बोलना चाहती हूँ जब मैं कैलाश प्रकाश स्टेडियम में थी जी। तब तो मेरे को स्टार्टिंग में गौरव त्यागी सर ने मेरे को कोचिंग दी थी। जी जी। लेकिन उनके पास बहुत सारे खिलाड़ी थे जिसकी वजह से मेरी बेटर परफॉर्मेंस नहीं आ पाई और मेरी बेटर कोचिंग नहीं हो पाई। और एक तो वहाँ पे कच्चा ग्राउंड था जिसकी वजह से मुझे जाना भी पड़ा अलग। जी जी बहन। मेरी टेक्निक्स बहुत सारी कुछ ऐसी थी जो कि खराब थी, जो कि उन्होंने सुधारा है। क्योंकि देखो एक कोच एक खिलाड़ी को पर्सनली टाइम नहीं दे सकता है। ये तो है बहन। उनके पास बहुत सारे बच्चे थे जिसकी वजह से वो बिजी थे। जी जी। उन्होंने ही मेरे को बहुत कुछ सिखाया है। जी जी। लेकिन अभी मुझे ओलंपिक की वजह से वहाँ से जाना पड़ा था क्योंकि मिट्टी के ग्राउंड पे ओलंपिक के लिए नहीं जा सकते हैं। वहाँ पे इंजरी के चांस भी बहुत हो रहे थे। जी जी बहन। और मेरे को प्रैक्टिस करनी थी सिंथेटिक ट्रैक पे, ओलंपिक आ रहा था, उसकी वजह से मैं वहाँ पे गई। तो एक गजेंद्र सिंह कोच हैं अब मेरे, उन्होंने मेरी बहुत सारी टेक्निक सुधारी है। मेरे पहले बैक मैकेनिक्स चलते थे, मुझे पता ही नहीं था कुछ। और स्टेमिना इंड्योरेंस, और उन्होंने मेरी डाइट पे बहुत ध्यान दिया। अपने सामने बिठा के मुझे वो चीज़ें खिलाई हैं जबरदस्ती कि ये चीज़ें खा, तो अभी जब इधर तो ओलंपिक में मेडल लेके आएगी। अगर तू खाएगी नहीं तो कहाँ से लेके आएगी मेडल? ये तो है बहन। तो ये देखते भाई। और सिमरन दी जो है वो उन्हीं की वाइफ है, कोच की। अच्छा अच्छा। और हम दोनों एक साथ ही प्रैक्टिस करते हैं। सिर्फ उन कोच के अंडर में सिर्फ हम दो ही हैं जी जी जो कि प्रैक्टिस करते हैं। अब उनके पास इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं कि वो सोच भी नहीं सकते कि मेरे खिलाड़ी ने इतना अच्छा कर दिया है। उन्हें पूरा विश्वास था हम पे कि हम कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं था। वो बोलते रहते थे कि अरे तुम्हारा मेडल तो पक्का है, तुम्हारा मेडल तो पक्का है। हम बोलते थे कि भैया ऐसा थोड़ी ना, क्या पता क्या हो जाए। कह रहे तुम पहले से ऐसा सोचेंगे तो कहाँ से होएगा। इसलिए उन्होंने हमें इतना पॉजिटिव बना दिया था कि हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही होएगा, अगर नेगेटिव सोचते हैं ना तो नेगेटिव ही होता है। अच्छा बहन, एक और क्वेश्चन आपसे, जैसे आपने कभी किसी को अपना आइडल माना? जैसे भाई बहुत सारी बहन है, जैसे गीता फोगाट है, बबीता। सिमरन शर्मा ही मेरी आइडियल है। अच्छा अच्छा। उनसे ही मैंने सीखा है। नहीं, आपने तो उनका भी नाम सुना होगा, गीता फोगाट, बबीता फोगाट, विनेश फोगाट। विनेश की है। अच्छा अच्छा जी। लेकिन जिससे मैंने सीखा, जैसे लोगों की पीटी उषा होती है, मिल्खा सिंह होता है, हुसैन बोल्ट होता है आइडियल, ऐसे ही मेरी सिमरन शर्मा आइडियल है। अच्छा अच्छा जी। तो ये देखते भाइयों। अच्छा एक लड़की और है विनेश फोगाट, आपकी उनसे दीदी से बात हुई थी? विनेश फोगाट बहन से बात नहीं हुई, लेकिन मैंने सुना बहुत है उनके बारे में कि वो 100 ग्राम वेट की वजह से रह गया था। वो बहुत दुख हुआ उनको। वेट लिफ्टिंग में जो होता है वो सिर्फ वेट का ही वो होता है। जी जी बहन। वेट लिफ्टिंग अलग होती है, एथलेटिक्स बहुत अलग है। जी जी। हमारा वेट को कोई से लेना देना नहीं है, लेकिन बस अपनी बॉडी को मेंटेन करना पड़ता है। ना ही हम ज़्यादा वेट कम कर सकते हैं, जी जी, ना ही ज़्यादा हाई कर सकते हैं। जी जी। अच्छा एक क्वेश्चन है बहन, आपका कहाँ जी लगता है, शहर में या अपने गाँव में? जैसे मतलब जैसे धरती से जुड़े रहते हैं बहुत से लोग। ऐसा नहीं है, गाँव बहुत अच्छा होता है। जब हम शहर में रहते हैं तो वहाँ की जो चीज़ें हैं हमें
हमारा मन तो सिर्फ ग्राउंड में ही लगता है, सही अच्छा, पूछो तो ना ही घर में लगता है ना ही आके लगता है, सिर्फ ग्राउंड में लगता है, क्योंकि वहाँ पे जाके एक अलग ही फीलिंग आ जाती है। अच्छा, एक अच्छा। स्पोर्ट्स का बंदा सिर्फ अपना वही रहना पसंद करेगा। आपने जी। देखा होगा कितने कितने साल हो जाते हैं कि वो अपने घर भी नहीं जाते हैं। ये तो है। उन्हें सिर्फ जो लगन होती है कि ओलंपिक के मेडल के सामने कुछ भी नहीं दिखता है, ना ही घर दिखता है, ना ही रिश्तेदार दिखते हैं, कभी जी। भी नहीं। मुझे भी कितने साल हो गए हैं रिलेटिव्स में गए जी, हुए, जी। सिर्फ मैं इस मेडल की वजह से ही वहाँ पे रुकी हुई थी। और अब मैं चाहती हूँ कि इसका मेडल का कलर चेंज हो जाएगा तो तभी मैं अच्छे से कहीं घूमूंगी। जी, ईश्वर से हमें यही कामना करेंगे कि हमारी बहन गोल्ड मेडल लाए, बहन को और तरक्की मिले। और सबसे बड़ी बात है पिताजी को और माताजी को इनकी बहुत खुशी है भाइयों। और भी बहुत लोग आ रहे हैं घर पे, तो बहुत लोग आते होंगे मिलने के लिए आपसे। जी बिल्कुल आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं, और वो सब मुझे ब्लेसिंग्स देने ही आ रहे हैं कि अच्छा। आप आगे अच्छा करो और आपका मेडल गोल्ड में चेंज हो जाए तो शायद हो जाए, क्योंकि सब लोगों की इतनी ब्लेसिंग्स है। जी, वो तो है ना। देखो वो कहते हैं, बड़े बूढ़े कहते थे, बेटा करे इंसान मेहनत सहायता भगवान करे। बस किसी काम को करने की लगन हो, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। बस हिम्मत मत हारो कभी भी जिंदगी में अपना। नहीं, एक बच्चे के अंदर अपने मन से ही लगन आती है। जी जी। अगर वो सोच लेगा, ठान लेगा कि हाँ मुझे करना है, तो वो करके रहेगा। किसी के जोर जबरदस्ती से वो कुछ नहीं करेगा बिल्कुल। ये तो है। और भाइयों आज मैं बहन से मिला और बहन से रूबरू बातचीत होगी। कुछ भाइयों की डिमांड थी कि बहन का इंटरव्यू लो, तो भाइयों आज हम फिर आए हैं परिवार के बीच में। और सबसे बड़ी बात यह है, अच्छा जब मम्मी पापा को आपने एयरपोर्ट पे देखा तो कैसा लगा सबसे शुरू में? बहुत अच्छा फील हुआ था उस वक्त। तो मुझे अंदर घुसने ही एकदम ऐसे भीड़ में एकदम ऊपर उठा लिया था। मैं देख भी नहीं पाई थी कि मम्मी किधर है, पापा किधर है। मुझे मम्मी दिख रही थी इसमें भीड़ में। उन्हें किसी को नहीं पता कि इनकी मम्मी कौन है, लेकिन भीड़ में तो ऐसी धक्का मुक्की होती रहती है। मैं सोच रही कि मम्मी भिज ना जाए वहाँ पे। अच्छा अच्छा। तो ये देखते हैं भाइयों। अच्छा कभी एक्टर वगैरह सभी हुई मुलाकात, जैसे हीरो वगैरह की हुई? अभी नहीं हुई है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हो जाए। अभी मुझे पता लगा है कि शायद मैं कपिल शर्मा शो और केबीसी में जा रही हूँ। अच्छा अच्छा। वहाँ पे देखते हैं। बहुत बहुत बधाई बहन को। अच्छा, और कोई किसी एक्टर से मिलने का अगर सपना रहा आपका, किससे मिलोगे? धर्मेंद्र जी से ये या सलमान खान। सलमान खान से मिलना चाहोगे? तो बहन कह रही है मैं सलमान खान से जरूर मिलो। और हम तो चाहेंगे बहन की मुलाकात हो जाए भाइयों। और अभी बहन बता रही है केबीसी में कब चले जाओगे? इस साल के अंदर मेरे अंदर? को अभी मतलब ऐसा बोला गया है, अभी इनविटेशन नहीं आया है। तब इनविटेशन आ जाएगा तब माना जाएगा कि हाँ जा रही अच्छा, जब आप शुरू में अमिताभ बच्चन को देखोगे, अभी तो आप टीवी पे देखते थे, हूँ। जी जी, अलग ही फील होगा बहन, है ना? अभी देखेंगे सर, अच्छा हो जाए बस। तो हम तो ईश्वर से यही कामना करेंगे कि हमारी बहन और तरक्की पे जाए। और ये देखते भाइयों, आज मैं परिवार के बीच में पहुंचा था और सबसे बड़ी बात है इनकी पिताजी को बहुत खुशी है। तो अंकल जी, जब आदित्यनाथ जी से मिलोगे कैसा लगेगा? योगी आदित्यनाथ जी से? अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा। तो अब अभी फिलहाल में अभी मुलाकात हो जाएगी, अब क्या है ना। हाँ जी। तो ये देखते भाइयों, आज परिवार से मिला। ये आपकी नानी जी लगती है ना? जी जी। अच्छा, ये देखते भाइयों, तो कैसा लगा माँ जी? बढ़िया लगा। तो ये देखते भाइयों, ये नानी जी लगती हैं। और सबसे बड़ी बात है परिवार के लिए खुशी की बात ये है भाइयों। और ये बहन ने भी एक बात कही कि वो देखो ग्राउंड बनने चाहिए अपने क्षेत्र में, सबसे बड़ी बात है बहन, है ना? और बिल्कुल, देखो आप अभी भी देखो बारिश हो रही है। हाँ हाँ। बारिश में ऐसा होता है, मैं जब कैलाश प्रकाश स्टेडियम में जाती थी जी जी। तो वहाँ पे भी पानी भर जाता था। जी। तो वहाँ तो फिर बंद हो गया, वहाँ पे जी। कैसे करें प्रैक्टिस। मेरे एशियन गेम्स भी आया था, जी जी बहन। तब भी मैं हरियाणा गई थी प्रैक्टिस करने के लिए। जी जी। सिर्फ एक ग्राउंड की वजह से ही, जी, जी। क्योंकि ग्राउंड तो गीला हो गया, एशियन गेम्स आ गए तो प्रैक्टिस बीच में छूट जाएगी तो हम अपनी परफॉर्मेंस कैसे देंगे। जी जी बहन। तो अब वो फिर रोड पे कराते थे। जी, रोड जी। पे तो हमें 100-200 मीटर को बहुत इंजरी का वो होता है। जी जी बहन। इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पे सिंथेटिक ग्राउंड की बहुत ज्यादा नीड है, जी जी वो बहन। बनना ही चाहिए। ऐसी बारिश में भी फिर खिलाड़ी आराम से प्रैक्टिस कर सकता है। अच्छा बहन, एक बहन और थी मनु भाकर, उसने शूटिंग में जीता था शायद, जी जी। तो उनसे भी होगी आपकी मुलाकात बहन से, मनु भाकर बहन अभी से? मैं करूंगी, उनसे मिलना चाहती हूँ मैं भी, क्योंकि जी। उनके भी फर्स्ट 2 मेडल आए हैं। जी जी। उनका मैंने सुना है, जैसे आपका गांव है ना, उनका भी ऐसी गांव है, छोटा सा गांव है जी, जी। जो कि सोनीपत के पास में पड़ता है। मेरे को उनसे भी रिवील किया था कि मतलब एक पोस्ट डाली है मेरे इंस्टाग्राम पे, जी जी मनु भाकर, और नीचे मेरी पोस्ट डाली है कि हाँ। एक ही ट्रैक में 2 मेडल आए हैं। जी जी कि बहन। मेरे भी 2 मेडल, उनके भी 2 मेडल। मुझे जी। बहुत खुशी हुई कि हाँ मेरे को इनके साथ कॉम्पीट किया जा रहा है। जी जी बहन। लेकिन ये है, मेहनत तो कामयाबी की ओर जब बढ़ती है तो सच जी। में शोर मचा देती है। खामोशी जी। से ही हमें अपनी मेहनत करनी चाहिए। मैंने अपनी इंस्टा पे पहले कभी इतनी पोस्ट नहीं डाली थी जी। जो मैंने आप डाली है। मैं ये सोचती थी कि जब भी मैं पोस्ट डालूंगी जब मेरा मेडल आ जाएगा। जी जी। एशियन गेम के बाद मैंने छोड़ दिया था पोस्ट डालना जी जी बहन। बिल्कुल, लेकिन अभी तो अच्छा मजा आ रहा है इंस्टाग्राम पे भी। जी जी। तो बहन जैसे बात, आपने पढ़ाई कहाँ तक की हुई है जैसे? मैंने BCA कंप्लीट कर लिया, ग्रेजुएशन की है। जी जी।
तो ये देखते हैं भाइयों, और बहन ने मेडल लिया, सबसे बड़ी बात क्षेत्र के लिए खुशी की बात है भाइयों। और हम तो ये चाहेंगे जो भी हमारी और भी गरीब परिवार की बहन बेटियां हैं उनसे यही कामना करेंगे, देखो आप कर सकते हैं, किसी भी काम को करने की देखो उम्र नहीं होती। आपने नाम सुना है शूटर दादियों का, जो बागपत जिले का नाम रोशन किया उन्होंने, उस उम्र में क्या जिसमें लोग हिम्मत हार जाते हैं। परिवार से मिले भाई, बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, एक बार बहन कुछ बहन लाइन कह दो बहनों के लिए अपनी तरफ से। आपको तो मैं ये बोलना चाहूंगी, लड़कियों को ना कम समझते हैं घर में भी। जी। देखो जैसे लड़कियों को एक काम को बहुत समझते हैं कि वो काम करेगी, और लड़के कुछ भी नहीं करेंगे। जैसे वो बैठे रहेंगे, लड़कियां अगर अभी बाहर से आई है, लड़के से बिस्तर पे बैठे हैं, तो उनसे ही बोला जाएगा, लड़की बाहर काम करके आ रही है, उनसे ही बोला जाएगा कि ला इसको एक गिलास पानी ला के दे दे। ऐसा भेदभाव करते हैं घर में भी। मैं चाहती हूँ कि ये भेदभाव भी बंद हो जाए, और लड़कियां लड़का आजकल एक समान है। इतना तो लड़के नहीं नाम रोशन कर रहे जितनी लड़कियां कर रही हैं आजकल, और कर भी रही है बहन। बिल्कुल। और मैं ये बोलना चाहती हूँ, लड़के आप अपने आप को कमजोर मत समझो, आप एक बार बाहर जाके देखो। अब तो जाने भी देंगे कि क्योंकि लड़के इतना नाम रोशन कर रही है और इतना अच्छा करती है कि वो अपने आप पे भी उनको विश्वास नहीं रहता। जैसे मुझे भी विश्वास नहीं था कि हम इतना अच्छा कर सकते। जी बहन। लेकिन अपने आप पे विश्वास करो, कॉन्फिडेंट रहो, पॉजिटिव रहो, किसी से भी डरने की कोई बात नहीं है। और मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जो कि आप सब मेरे को इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हो, इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हो, मेरा इतना सपोर्ट कर रहे हो, ऐसे ही बनाए रखो। और मैं अपनी मेडल की कलर चेंज करने की पूरी कोशिश करूंगी। और मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगी, जितनी मुझसे होगी इससे ज्यादा ही करूंगी। थैंक यू सो मच। अगर ग्राउंड होगा तो काफी बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे निकलेंगे, यूपी में से बहुत मेडल जीत के लाएंगे, बहुत सारे निकलेंगे। ये मैं दावा करती हूँ 2028 में अगर यहाँ पे मेडल वो सिंथेटिक ट्रैक बन गया ना, बहुत सारे खिलाड़ी जाएंगे यूपी से कोशिश करने के लिए। जी बहन। तो ये देखते हैं बहन का बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों। और किसान योद्धा चैनल पहुंचा था आज बहन के बीच में, तो ये देखते हैं बहन, एक बार राम राम कर दो किसान भाई ने। राम राम भाई सारों ने। ये देखते भाई, राम राम सा, राम राम जी।